को इंसाफ दिलाना हमारे परिवार की प्रथा है। आज भी ये परिवार अपनी रीत का मान रखेगा। अगर आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है तो उसे इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन ये भी 100% सच है कि मेरे नाहर जी कुछ भी गलत नहीं किया है, ना होश में और ना ही मदहोशी में। विश्वास नहीं हो रहा मुझे, विश्वास नहीं हो रहा है कि अपनी सगी बहन की तरफदारी करने के बजाय तुम अपने पति की तरफदारी कर रही हो। और करोगे भी क्यों नहीं? इतने बड़े घर में शादी जो हुई है तुम्हारी, हमारे साथ खड़े रह के क्या मिलेगा तुम्हें? और हम हैं कौन? गरीब गलीज लोग। वाह वाह, क्या बात! तुम्हारे नाटक की तो दाद देनी होगी, और तुम्हारे इस नाटक के लिए ये तो बनता है। अरे तुम जैसे लोगों को तो ना जूते चप्पल की माला पूरे मोहल्ले वालों के सामने पहनानी चाहिए। तुम जैसे लोग जो अपनी इज्जत का सहारा लेकर हम जैसे बड़े लोगों को फांसते हैं ना, तो तुम लोगों का भांडा मोहल्ले वालों के सामने ही फोड़ना चाहिए, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। और आपको शर्म कब आएगी? इस बात में शर्म नहीं आती कि औरत होकर औरत के दर्द को नहीं समझ रही है आप? इल्जाम पर इल्जाम लगाई जा रही है आप उस पर। रूही, तुम्हारी माँ तो तुमसे भी बड़ी चालू चपड़ निकली। अरे बंद कीजिए अपनी ऐसी बातों का तमाशा। मंदिर का दिया पूछने से आपने मेरी बेटी को बदनामी के इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये इंसाफ किया है आप लोगों ने। इंसाफ तो अब होगा जब हम दोनों पुलिस स्टेशन जाएंगे आप लोगों पर केस दर्ज करने के लिए। करेंगे पुलिस केस। किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देखिए सीसीटीवी कैमरा। घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब सच पता चल जाएगा, कौन किसके कमरे में गया था और कौन नहीं। अरे बाप रे, सीसीटीवी का तो मुझे ध्यान ही नहीं आया, लेकिन पहले तो नहीं लगा था ये। अब क्या होगा? पूनम, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं और पिंकू सब कुछ संभाल लेंगे। आप अपने भाई की फिक्र कीजिए, उनका ध्यान रखिए, ठीक है? हम संभाल लेंगे। और सुनिए, कुछ भी काम हो हमें फोन कीजिएगा, ठीक है? हाँ चलिए, रख दो। पिंकू बेटा, तुम्हारे मामा दादू का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए पूनम को अर्जेंटली वहाँ जाना पड़ा है। कुछ दिनों के लिए घर वहीं संभालना पड़ेगा। दादू आप फिक्र मत कीजिए, घर के काम सब मैं देख लूंगा। अरे बेटा, तुम्हें दफ्तर जाना होता है और सारे काम होते हैं, तुम सारी चीजें कैसे संभालोगे घर की? मैं काम करता हूँ, किसी नौकरानी को रख लेता हूँ कुछ दिनों के लिए, और काम में हेल्प हो जाएगी। दादू, मैं कुछ कर सकती हूँ? रोमिल जीजू, आप गेस्ट रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज लेकर आइए और उसे सबके सामने टीवी पर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। सबको सच पता चल जाएगा कि कौन किसके कमरे में गया था और कौन नहीं। हाँ हाँ दामाजी, अब जाइए, जल्दी लेकर आइए। ठीक है।
तो बेटा ये घर में सीसीटीवी कैमरास कब लगाए गए? पापा जी, जब मेरे और नहार जी की शादी की सालगिरह थी तब हमने ये सीसीटीवी घर में लगवाया, क्योंकि घर में ऑलरेडी इतना कुछ हो गया था। तो सावधानी बरतने के लिए हमने वो सीसीटीवी लगवाया था। मुझे लगा कि होली की तैयारियों में सब व्यस्त रहेंगे, कहीं फिर से कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए सीसीटीवी कैमरास लगवा दिए थे। और देखिए, आज वो काम भी आ गया। जल्दी कीजिए ना दामाद जी, अभी इन माँ बेटी का पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ लगाइए, मुझे भी अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना है। खाटू जी, जानती हूँ नहार जी निर्दोष है, लेकिन दुख इस बात का है कि जिस लड़की ने मेरे पति पर इल्ज़ाम लगाया है उससे मेरा खून का रिश्ता है। फिर चाहे मैं उस रिश्ते को मानूं या ना मानूं, मैं रोली के साथ रिश्ता ना भी रखूं, लेकिन सच ये है कि वो मेरी बहन है और इस बात को मैं नकार नहीं सकती। लीजिए, फुटेज चल गई। कमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा, पर बाहर कॉरिडोर की फुटेज है। काफी है दामाद जी, इसी से पता चल जाएगा कि कमरे के अंदर गया कौन था। ये फुटेज तो काफी सुबह की है, हमें दोपहर की फुटेज देखनी होगी। हाँ जीजू, इसे प्लीज थोड़ा आगे बढ़ाइए ना। समर नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है समर? एक्चुअली भाभी, समर को ना होली खेल के बहुत थकावट हो जाती है, तो मुझे लगता है इसीलिए वो शायद कमरे में जाके आराम कर रहा होगा। फॉरवर्ड कर दिया है, अब सच जो भी है थोड़ी देर में सबके सामने आ ही जाएगा। हे भगवान, फुटेज में तो साफ साफ दिख जाएगा कि पहले नहार कमरे में गए थे और उसके पीछे पीछे लट्टू की तरह मैं। अब क्या करूं? मुझे याद आ रहा है, मुझे खुद से नींद आ रही है। रोली, ये, हे भगवान, मेरे दुपट्टे में आग लग गई। रोली, वो दुपट्टा। अरे जल्दी कोई पानी ले आओ, ये आग बुझाओ, वरना ये लड़की पूरा घर जला देगी। ये तो पूरा जल गया। हे भगवान, अब तो हम सीसीटीवी का फुटेज भी नहीं देख पाएंगे।
है ये सब? हाँ, तुम्हारी बेटी की नौटंकियां खत्म ही नहीं हो रही है ना? अरे पहले इसने हमारे घर के बेटे पर इल्जाम लगाया और अब ये सब पूरा घर जलाने पर उतारू हो गई है। ये सब इसने जानबूझ के किया है ना, ताकि ये सारे सबूत मिटा सके। जानबूझ कर किया इसने, ये सब आपको जानबूझ कर किया हुआ लग रहा है। हालत देखिए आप इसकी, और आपके सीने में दिल है या पत्थर? तो मेरी बेटी की इज्जत में बात आई हुई है, अभी ये जलते जलते बची है, और आपको ये नाटक और नटंकी लग रहा है। नाटक कर रही है कहती है, यहाँ देखिए। आपको दूसरों की तकलीफ समझ नहीं आती, लेकिन दिखाई तो देती होगी ना। ये देख के क्या लगता है आपको? हाँ, नाटक है ये, नौटंकी है। छोड़ो, जब इसकी सगी बहन को अपनी बहन की तकलीफ का अंदाजा नहीं है, जब वो इसके दर्द को समझने के बजाय अपने पति पर अंधा विश्वास कर रही है, तो गैरों से क्या उम्मीद रखेंगे हम? अंधा विश्वास नहीं, पक्का विश्वास है मुझे अपने नाहर जी पर, और मैं उनकी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। आप प्लीज रोली को लेकर जाइए और उसके कपड़े चेंज करवाइए, तब तक मैं कुछ करती हूँ। चल मेरी बच्ची। नाहर जी, हमें ये मशीन ठीक करवानी होगी। क्या पता इसमें कोई फुटेज हो जो सही हो जाए और हमारे काम आ जाए। अरे पलक बेटा, तुम यहाँ? दादू, वो मुझे पता चला कि दादी मायके गई है, तो मैं यहाँ पे आ गई मदद के लिए। हैप्पी होली दादू। अरे खुश रहो बेटा, तुम्हें भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजिया देखिए ना, आपको गुजिया बहुत पसंद है ना, मैंने आपकी मनपसंद गुजिया बनाई, सोचा इसी से आपको हैप्पी होली विश करूंगी। हैप्पी। लेकिन पलक, अब मुझे गुजिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज त्योहार का दिन है, भले ही पिंकू जी मुझसे नाराज है, लेकिन मैं इनसे रंग लगवा के रहूंगी। पलक बेटा, जी दादू। थोड़ा प्यार से काम लेना पड़ेगा। जी जी दादू। हाँ जी। आराम से। क्या हुआ मम्मी? आप ऐसे आंखें दिखाकर क्यों डरा रही हैं? हाँ मम्मी, मम्मी आराम से। ये क्या कर रही है तू रोली? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अपनी बहन का घर तोड़ना चाहती है तू? क्या आप क्या बोल रही है मम्मी? मुझे चोरी करना सिखाया है मैंने दूसरों के घरों में, लेकिन किसी का घर उजाड़ना नहीं सिखाया मैंने रोली। और यहाँ तू अपनी बहन का घर उजाड़ रही है। क्यों कर रही है तू ऐसा? बताना क्यों कर रही है? अपने इन्हीं हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने तुझे, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। वो सीसीटीवी की फुटेज भी तूने जानबूझकर खराब की ना, ताकि तेरा झूठ पकड़ा ना जाए। वही मेरी बेगुनाही का एक ही सबूत था।
वो भी बर्बाद हो गया। रूही, तुमसे एक बात पूछूं? रोली ने मुझ पर इतना बड़ा, इतना घटिया इल्जाम लगाया। देखो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन रोली के साथ तुम्हारा रिश्ता है तो खून का ही ना। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो सच बोल रही है? हाँ नाहर सिंह, क्या? मतलब रोहित, तुम्हें मुझ पर शक है? नाहर जी, अगर कल पूरी दुनिया भी आप पर ये इल्जाम लगाएगी ना, तब भी आप ऐसी घटिया हरकत करेंगे, ये शक मैं नहीं कर पाऊंगी। जानती हूं, एक औरत होने के नाते मैं चाहती हूं कि एक औरत कभी भी अपने ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती। और शायद रोली सच कह रही है, लेकिन वो आधा सच है। हो सकता है रोली के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन ये तो मैं 7 जन्मों में भी विश्वास नहीं कर सकती कि ऐसी घटिया हरकत कभी भी आप कर सकते हैं। नाहर जी, आप फिक्र मत कीजिए, कोई आपके साथ हो ना हो, पर इस लड़ाई में आपकी अर्धांगिनी आपके साथ है। अब चलिए, जल्दी से फ्रेश हो जाइए। सब फ्रेश होने चले गए और ये कपड़े भी चेंज कर लीजिए, वरना पक्का रंग है ना, चढ़ जाएगा। तुम्हारा लगाया हुआ प्यार का रंग है रूही, नहीं छूटेगा तो भी चलेगा। पहले तो मुझे लगा कि सच में तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन जब मैंने तुझे खुद अपने ही हाथों से अपने दुपट्टे में आग लगाते हुए देखा, तो मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब कुछ तेरी सोची समझी चाल है। उस वक्त सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं चुप खड़ी रही, क्योंकि मैं वहां अपनी जिस बेटी के लिए लड़ रही थी, ये सारा ताना बाना उसी का बुना हुआ था। और अगर ये सच सबके सामने आ जाता, तो आज तू और मैं जेल में होते। जेल? हाँ, जेल में। अब तू मुझे बता क्यों किया तूने ये घटिया नाटक? क्यों ऐसा घटिया इल्जाम लगाया अपनी बहन के पति पर? बोल, बता। अभी दीदी ने कहा था कि समर होली खेल के थककर सो गया होगा, लेकिन समर तो यहाँ है ही नहीं, अभी तक नहीं आया। मैं फ्रेश होकर भी आ गई, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ गया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो हमारी लड़ाई के बाद वो शानू के अपने दोस्त के घर चले गया और मुझे तड़ाकर। हो सकता है, एक बार कॉल करके देखती हूँ। समर का फोन तो बंद है, कैसे पता चलेगा कहाँ गया? मम्मी जी। बोलो। मम्मी जी, वो आपने
समर को कहीं देखा है? कहीं नजर नहीं आ रहा है। समर? वैसे जूही, मेरा बेटा तो हमेशा तुम्हारे पल्लू से बंधा होता है, आज कैसे छूट गया? खैर, मैंने कहीं नहीं देखा समर को। एक काम करो, तुम खुद ही ढूंढ लो। आप रोली को ऐसे डांट क्यों रही हैं? ये सब जो भी हुआ इसमें रोली की कोई गलती नहीं है। मैं तो बस रोली को यही कह रही थी कि हम पहले ही यहाँ से चले जाते तो ठीक रहता। अगर हम पहले यहाँ से चले गए होते तो वो सब नहीं होता जो आज हुआ है। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वो फुटेज हम कल ठीक करवा लेंगे। और रोली, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। रूही, जब तक फुटेज नहीं मिल जाती ना, तब तक इन दोनों माँ बेटी को कमरे में बंद रखो। मुझे इन दोनों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। वाह, क्या बात है। गलत भी हमारे साथ हुआ है और कमरे में भी आप हमें बंद करेंगी ताकि आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सके, खराब कर सके उन्हें। तो क्या तुम लोगों को खुला छोड़ दूं? ताकि जैसे तुम्हारी बेटी ने पहले आग लगाकर पूरी फुटेज खराब कर दी, आगे कुछ और करके पूरे परिवार को बर्बाद कर दे। ये हरगिज नहीं होगा। मैं अभी दामाद जी को भेज के वो डीवीआर ठीक करवाती हूँ। वैसे आज होली है, सारी रिपेयरिंग शॉप बंद होगी। अब जो भी होगा कल ही हो पाएगा। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है ना तो फुटेज मिलने तक ये दोनों माँ बेटी अलग अलग कमरों में बंद रहेंगी। खाना पानी इन्हें मिल जाएगा, लेकिन तब तक ये दोनों कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। दादी, लेकिन रूही, ये मत भूलो कि इन दोनों ने तुम्हारे पति पर इल्जाम लगाया है। तुम बस नाहार को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत ढूंढो, समझी? ठीक है नाहर जी, कल वो डीवीआर लेकर मैं जाऊंगी। ये काम बहुत जिम्मेदारी वाला है और मैं नहीं चाहती कि इस काम में कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही हो। ठीक है रूही, जाओ। अब मैं इसे यहाँ नहीं रखूंगी। चलो सब कमरे से बाहर। दादी, लेकिन ये क्या कर रही है आप? अरे मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हैं? इस वक्त जरूरत है मेरी बेटी को मेरी। कहाँ जा रही हैं? दादी, दादी, दादी छोड़। क्या कर रही हैं आप? दादी, खोलो। तुम्हें तो स्टोर रूम में बंद करूंगी। चलो यहाँ से। दादी, 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 मैं स्टोर रूम में बंद करूंगी। अभी दिखा। कोई नहीं, छोड़ो। दादी, नहीं, 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 खोलो। दादी, ये सब करना जरूरी है क्या? और मुझे अपना काम करने दो, समझी? इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों बंद कर दिया आप लोगों ने? खोलो दरवाजा। क्या कर सकते हैं अभी? अच्छा रूही सुनो, आई विश कि मैं कल तुम्हारे साथ चल पाता, लेकिन कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसे मैं मिस नहीं कर सकता। प्लीज समझो। कोई बात नहीं नाहर जी, आप अपनी मीटिंग पर ध्यान दीजिए। मैं सब देख लूंगी। वैसे भी इतना कुछ हो गया है कि खैर आपको इन सब से ब्रेक की भी जरूरत। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। आपकी मीटिंग भी और आपका दिन भी। मैं
पिंकू जी, गुजिया आप मुझसे अभी भी नाराज है क्या? मैंने कितने प्यार से गुजिया बनाई थी, आपने गुजिया भी नहीं खाई। छोड़िए ना, आज तो होली है ना, आज तो त्योहार है, मुझे थोड़ा सा रंग लगवा लीजिए और त्योहार के दिन ऐसे मुंह फेरी ना। पलक प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। पिंकू जी, अरे पिंकू जी कौन से करोड़ों में कमाते हैं? जितना पिंकू जी कमाते हैं उससे घर चलता है। जब चाहिए तब से एडजस्ट ही करूं। पिंकू जी की कमाई से सिर्फ गुजर बसर ही होता है, घर ही चलता है। मेरी कोई ऐश नहीं हो रही, कोई मौज हो रही, कोई मौज नहीं चल रही मेरी और मेरी मम्मी की। सॉरी, आई एम रियली सॉरी पलक। मैं तो भूल ही गया था कि मैं तुम्हें सहारा देने के लायक भी नहीं। पिंकू जी मेरी बात तो सुनिए। दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? दादू, 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 एक मिनट पलक, कि ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी मम्मी को फिर से घर में बुला लिया हो? क्या? और मुझे कमरे में बंद करके तुम दोनों की नई साजिश हो? क्या? पलक अगर ऐसा है तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। पिंकू जी क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? इतना तो यकीन कीजिए, इतना तो भरोसा रखिए मुझ पर। भरोसा? भरोसे की बात पलक तुम ना ही करो तो बेटर है तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारे कोई मजाक है ना तो ऐसा गंदा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पिंकू जी मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे बंद हुआ। मेरा यकीन कीजिए मुझे नहीं पता। और अच्छा ही है ना, शायद भगवान जी भी यही चाहते हैं कि अब हमारे बीच में जो दूरियां है वो खत्म हो जाए। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला पलक। वैसे मुझे लगता है तुम्हारा दिया और सुझाव बिल्कुल सही था। हम दोनों को एक दूसरे से थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, है ना? आराम से पिंकू। वैसे दादी बिल्कुल सही कहती है पलक, तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। पिंकू जी, भगवान, आखिर दादी जी ने ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई है पिंकू जी को कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे? क्या करूं? उस लड़की ने जो कहा था वो मान लो क्या? कैसे समझाऊं पिंकू जी को कि वो बहुत कीमती है मेरे लिए? व्हाइट शर्ट कहाँ है? ओह नो, मुझे अपनी मीटिंग के लिए अपनी फेवरेट व्हाइट शर्ट पहननी थी, लेकिन ये महल तो देखो, क्या करूं अब? हमरे पिया बनाए रील टकाटक, दिल से कपड़े होते चकाचक, नींबू निकाले मैल फटाफट, दिल से महके चमके चकाचक। नहार जी, नहार जी आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। आप दीजिए, मैं अभी आपका शर्ट चमका कर लेकर आती हूँ। हमरे पिया बनाए रील टकाटक, दिल से कपड़े होते चकाचक, नींबू निकाले मैल फटाफट, दिल से महके। अब 1 मिनट में चमक जाएगी नहार जी की लकी शर्ट। हमरे पिया बनाए रील टकाटक, दिल से कपड़े होते चकाचक, नींबू निकाले मैल फटाफट, दिल से महके चमके चकाचक। अरे वाह नहार जी, आज तो आपके साथ साथ आपकी शर्ट पे बहुत चमक रही है। हाँ? अरे तो चमकेंगे क्यों नहीं? मेरी पत्नी ने इतने प्यार से धोकर इसका सारा महल गायब कर दिया और इसे खुशबूदार भी बना दिया। नहीं नहार जी, ये कमाल मेरा नहीं है, बल्कि एक्टिव वीट 2-in-1 डिटर्जेंट पाउडर का है, जो देता है बेहतरीन सफाई और खुशबू। वेट,
इसमें प्यार की चमक और खुशबू तो तुमने अपने हाथों से दी है ना। वैसे नहार जी, आपकी मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू इसके लिए। अच्छा नहार जी, आप भी अपनी मीटिंग के लिए जाइए और मैं भी बाजार जाकर देखती हूँ कि वो सीसीटीवी फुटेज से कुछ रिकवर हो पाएगा या नहीं। मैडम, ये डीवीआर तो पूरी तरह जल चुका है। हाँ भैया, जल तो गया है, लेकिन प्लीज इसे ठीक कर दीजिए। ये किसी की इज्जत और आत्मसम्मान का सवाल है। ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। प्लीज भैया, आपसे जो हो सके आप प्लीज कीजिए। हे खाटू जी, कैसे भी करके बस ये सीसीटीवी फुटेज ठीक हो जाए और मुझे मिल जाए, ताकि मैं अपने नहार जी की बेगुनाही साबित कर पाऊं। क्या करूं? ओह गॉड, भगवान करे सीसीटीवी का फुटेज रिकवर ही ना हो। अगर रोही को पता चल गया तो वो कहीं मुझे जेल ही ना भेज दे। हे भगवान, एक तो दादी ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती मैं। क्या करूं? कोई है? मेरी मदद करो, खोलो दरवाजा। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। क्या इस रोली ने सब कुछ खराब कर दिया। अच्छा खासा हम इस घर से जा रहे थे, पता नहीं क्या फितूर सवार हो गया उस लड़की के दिमाग में। अच्छा तो ये होता कि उसने चोरी का सामान लेकर मैं और रोली इस घर से चले जाते और मुझे कभी ये सच पता ही ना चला होता कि रूही मेरी बेटी है। लेकिन अब जब मुझे इस सच का पता है तो मैं नहीं चाहती कि रूही की जिंदगी बर्बाद हो। लेकिन रोली का क्या? रोली भी तो मेरी बेटी है। रोली ने बचपन से साथ दिया है मेरा, उसकी भी जिंदगी खराब नहीं होने दे सकती मैं। कुछ करना होगा। क्या लेकिन क्या करूं मैं? क्या करने? खोलो। क्या करूं मैं? क्या करूं? देखिए मैडम, डीवीआर बनाने की पूरी कोशिश किया हूँ, देखते हैं। भैया, इसमें तो कुछ भी साफ नजर ही नहीं आ रहा है। इसकी तारों को थोड़ा और सेट करना पड़ेगा। प्लीज आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। अच्छा रूही, फुटेज रिकवरी हुई? कुछ पता चला? नहीं ना आशी, अभी तक तो वो रिकवर नहीं हुआ है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, सत्य सूर्य की तरह होता है। कोई भी बादल उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करे, पर वो अपनी रोशनी के साथ बाहर आकर अंधेरा दूर कर ही देता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भी सच सबके सामने जल्द आ जाएगा कि आपने कुछ भी नहीं किया है। ये इतना सन्नाटा क्यों है? कहीं ये दोनों माँ बेटी फिर से कोई साजिश तो नहीं कर रही? रोली की टेंशन बता रही है कि मेरा नहार निर्दोष है। बस अब एक बार वो फुटेज हाथ लग जाए, एक बार इसकी माँ को भी देख कर आती हूँ।
अपनी बेटी के लिए रो गा रही थी और अब चादर ताने सो रही है। इन दोनों माँ बेटी के कमरों के बाहर न तगड़ा पहरा दूंगी ताकि ये दोनों कोई गड़बड़ ना कर सके। भैया प्लीज जल्दी कीजिए। बस मैडम 5 मिनट और बस। भैया हुआ क्या? बस 5 मिनट मैडम, बस 5 मिनट। मैं कंप्यूटर से डीवीआर का सारा डाटा इस पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर देता हूँ। बस 5 मिनट लगेंगे। ये समर अभी तक घर लौटा है ना, इसका फोन लग रहा है। पता नहीं कहाँ है, कल रात से है। तो मुझे इसकी टेंशन होने लगी है। मुझे लगता है अब घर वालों को सब बताना ही होगा। समर, समर, समर क्या हरकत है ये? पूरी रात कहाँ थे तुम? पता है कितना परेशान हो गई थी मैं। तुम घर कब लौटे बताओ? जूही प्लीज परेशान मत करो, मुझे सोने दो। परेशान? समर, समर उठो ना, कहाँ थे तुम? समर बताओ ना। इसे सोने देती हूँ, एक बार उठेगा ना फिर इसकी ऐसी नींद उड़ाऊंगी ना, जिंदगी भर याद रखेगा। दरवाजा आखिर बाहर से बंद किसने किया? खिड़की भी बंद है। पिंकू जी भी कल खिड़की से कूद कर चलेगा, खिड़की भी बंद करती है, दरवाजा भी बंद है। हमने मैं खिड़की से जा सकती हूँ ना दरवाजे से, दोनों ही बंद है। दादाजी भी मंदिर ही गए होंगे तो उस कमरे में फंस कर ही रह गई हूँ। पिंकू जी, पिंकू जी, पिंकू जी दरवाजा खोलिए। सुन भी नहीं रहा है पिंकू जी, क्या करूँ? दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। दरवाजा खोल गया। पिंकू जी आपने दरवाजा खोल दिया। पिंकू जी, बोरे ने दरवाजा खोला क्या? बोरा कैसे दरवाजा खोल सकता है? अरे भूत नहीं, मैं हूँ पलक। हे खाटू जी, बस जल्दी से वो सीसीटीवी फुटेज मिल जाए ताकि मैं नहार जी पर लगे इल्जाम मिटा पाऊं। भैया ये हार्ड ड्राइव खराब हो गई है, ये ठीक करानी है। हाँ बन जाएगा। ये इन्हें क्या हुआ? ये क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? इन्हें ये क्या हुआ है? क्या क्या बोल रही है? इनहेलर? क्या आपको सांस की बीमारी है? एक मिनट, इनके पर्स में तो कोई इनहेलर है ही नहीं। एक काम करती हूँ, यहाँ पास में एक मेडिसिन वाला शॉप है, मैं आपके लिए इनहेलर लेकर आती हूँ, ठीक है भैया? तब तक आप इनका ध्यान रखो।
आप ठीक तो हैं? भैया देखना ये फोन चल नहीं रहा है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। अरे मम्मी तुम फिर से आ गई। बेटा मैं तो जा ही रही थी, फिर सोचा कि मेरी वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया, तो मैं कैसे जा सकती थी, इसलिए मैंने पास में धर्मशाला ली और वहाँ रह के ये देख रही थी कि तुम दोनों के बीच में सब ठीक हो रहा है क्या। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी दादी सास है ना, उसके रहते कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो जब मैंने उनको बाहर जाते हुए देखा ना, तो मैं आ गई ताकि तेरे और दामाद जी के बीच में सब कुछ ठीक कर दूँ और अपनी गलती का प्रायश्चित कर लो। नहीं 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 मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे आपकी साथ की और मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। आपकी वजह से ना मम्मी, वैसे पिंकू जी मुझसे बहुत नाराज है, मुझे और उन्हें शिकायत का मौका नहीं देना। आप प्लीज जाओ ऐसे मम्मी। अरे लेकिन पलक, शुक्र है इन्हेलर पास के मेडिकल दुकान में मिल गया। पता नहीं उस औरत का क्या हाल हो रहा होगा। लीजिए, लग गया। हो गया। हाँ हाँ क्या? हाँ। वो औरत कहाँ चली गई जो अभी यहाँ पर थी? वो तो यहीं पर थी। कहाँ चली गई? तबीयत भी ठीक हो गई थी उनकी। खैर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि पेन ड्राइव में कॉपी हुआ क्या? हाँ, अब तक तो हो ही गया होगा। ये है, एक बार चेक कर लीजिए। देख लीजिए। हाँ हाँ दादी। रूही तुम्हें फुटेज लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये सब अपनी बहन को बचाने के चक्कर में कर रही हो? नहीं दादी, फुटेज बस मिल गई है, मैं बस इसको चेक कर लूँ और फिर मैं लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आओ। मैं इन दोनों माँ बेटी का सच सबके सामने ला के उनको जल्द से जल्द घर से बाहर निकालना चाहती हूँ। हाँ हाँ दादी हाँ। लाइट तो चली गई। अरे आप टेंशन मत लीजिए, इस पेन ड्राइव में सारा डाटा दे दिया है, आप घर जाकर चेक कर लीजिएगा। अब मैं अपने नहार जी को बेकसूर साबित करके रहूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।